आज मैं आप सभी के लिए पाई नेटवर्क की तरफ से बहुत सारे शानदार अपडेट्स लेके आ चुका हूं। उसके साथ पाई नेटवर्क ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। मैनेज चेकलिस्ट को लेके अपडेट है। केवाईसी सॉल्यूशंस को लेके अपडेट आ चुका है। बार्टर वॉल्यूम हैज रीच ओवर 1.2 करोड़। हाँ दोस्तों, 12 मिलियन से ज़्यादा बार्टर वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। पीसीएम के ऊपर आप अर्न कर सकते हो पाई कॉइन्स को। रिवॉर्ड्स को कैसे अर्न करोगे मैं आपको बताऊंगा। वेब 3 टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कैसे करेगी, ब्लॉकचेन को इन्होंने डीप में बताया है कि ये कैसे काम करने वाला है। न्यू शॉप्स ओपन हो रही है पाई नेटवर्क की, रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस को भी कवर करने वाले हैं कि अभी पाई नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आप सभी को जानने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मैनेज चेकलिस्ट को लेके आ चुका है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कंप्लीटिंग द मैनेज चेकलिस्ट इज अ क्रिटिकल टू माइग्रेटिंग योर पाई ट्रांसफरेबल बैलेंसेस टू मैनेज। सभी लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है मैनेज चेकलिस्ट, तभी आप अपने पाई के जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर पाओगे मैनेज के अंदर। मैनी पाइनियर्स हैव पास केवाईसी बट स्टिल नीड टू कंप्लीट अ चेकलिस्ट बिफोर माइग्रेटिंग टू मैनेज। बहुत सारे लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं बट उन्होंने चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने जो भी बैलेंस को माइग्रेट कर पाओगे मैनेज के साथ। अगर आपको ये नहीं आता तो ऑफिशियली पाईको टीम ने, पाई नेटवर्क ने यूट्यूब पे एक प्रॉपर प्रोसेस डाला है कि किस तरीके से आप इस स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो इजीली। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाईचेन इंटरनेशनल की तरफ से आ चुका है और इन्होंने बार्टर सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसका डेटा शेयर किया है। लास्ट महीने 26 मई की हम बात करें तो 1 करोड़ के आसपास इन्होंने टोटल जो बार्टर वॉल्यूम था वो कंप्लीट किया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाईचेन मॉल के लिए। और अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो बताया जा रहा है पाइनियर्स बार्टर वॉल्यूम हैज रीच्ड ओवर 1.2 करोड़, मतलब कि 12 मिलियन से ज़्यादा पाईचेन मॉल पे इन्होंने बार्टर वॉल्यूम को कंप्लीट किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाउ मच पाई हैव यू स्पेंड अर्न ऑन पीसीएम, शेयर योर पीसीएम सक्सेस स्टोरीज। तो यहाँ पे आप सभी शेयर कर सकते हो जितने भी लोगों ने इस चीज़ के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट कराया था, जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय किया है। तो ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे शेयर किया है। और यहाँ पे एक क्विक टिप दी जा रही है, यू डोंट नीड केवाईसी बी माइग्रेटेड टू सेल बाय प्रोडक्ट्स एंड अर्न पाई ऑन पीसीएम। तो जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब भी जाके इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो पाई के प्रोडक्ट्स। और अगर आप इसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो तो आप सभी अर्न कर सकते हो पाई के कॉइन्स को, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। व्हाई डू यू पार्टिसिपेट इन बार्टर ऑन पाईचेन मॉल, व्हाट इज़ योर थॉट्स, लेट अस नो योर रीज़न एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जितने लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने पाईचेन मॉल से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बुक किया है, उनकी क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, फ्यूचर फैसिलिटीज़ कैसी होती है, प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे अपना एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, अपना फीडबैक रिव्यू दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे कि एक्चुअल चीज़ पता लगेगी कि पाईचेन मॉल पे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कितने रियल हैं या कितने अच्छे हैं, या फ्यूचर सर्विसेज कैसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में क्या सॉल्यूशंस आया है। सॉल्विंग फॉर स्केलेबल केवाईसी, to solve this KYC dilemma, we believe human-centered design and scalable technology will allow the future of Web3। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में जो पाई नेटवर्क बिलीव करता है, ह्यूमन वेरिफिकेशन की मोटा मोटी बात की जा रही है। जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठ के चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, जो भी उनका एल्गोरिदम है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है Web3, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी लेवल होगा, मतलब ये एक अलग टेक्नोलॉजी होगी जिसके थ्रू इस चीज़ को बहुत ही फास्टली किया जाएगा, जो कि ऑटोमेशन जिसे हम बोलते हैं, एंड फेयरली कंपनसेट यूजर्स वाइल मेंटेनिंग बोथ पर्सनल एटोनॉमिटी एंड लीगल कंप्लायंस। तो यहाँ पे जो लीगल कंप्लायंस की बात की जा रही है या आपके पर्सनल डेटा की बात की जा रही है, सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करने की बात की जाती है। और जिस तरीके से इनका ऑटोमेशन आएगा उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली देखने को मिलने वाली है। और उसके साथ यहाँ पे सेकेंड चीज़ बात की जा रही है वैलिडेटर्स के बारे में, ये भी कंप्लीट करना आप सभी को ज़रूरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द
verify KYC process, you can take the next step and apply as a validator। उसके बाद आप सभी को वैलिडेटर के लिए अप्लाई करना है। डोंट नो हाउ टू डू इट, सो नो वरी, सिंपल फॉलो टेक ट्यूटोरियल ऑप्शन ऑन योर KYC स्क्रीन। तो आप सभी को जो आपका फ़ोन होगा या आप सभी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इन्होंने ऑफिशियली डाला है कि किस तरीके से आप वैलिडेशन को कंप्लीट कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग अभी मुझे बोलेंगे कि भाई अभी तो KYC कंप्लीट नहीं हुई तो वैलिडेशन का क्या ही मतलब बनता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है और पाई नेटवर्क को इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने Web3 की यहाँ पे बात की है कि हम इस चीज़ को लाने वाले हैं, ये ट्रांसपेरेंसी लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बट जिसका भी कंप्लीट हो चुका है वो वैलिडेशन भी कंप्लीट कर ले और चेकलिस्ट भी कंप्लीट कर ले। गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो किस तरीके से चाइना के अंदर जो रोड साइड है वहाँ पर भी हमें पाई नेटवर्क के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। और पाई नेटवर्क की जो रिलीज होती हैं और भी बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो सभी आप देखते रहते हो किस तरीके से सभी पाइनियर्स इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है वो किस तरीके से काम करेगी और कितना आप सभी को बेनिफिट देने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक फोटो देखने को मिल रही होगी जिसके अंदर बैंकिंग, IoT, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, AML, ट्रैकिंग, सिक्योर डेटा शेयरिंग, NFT, म्यूजिक और सप्लाई चेन और चैरिटी देखने का मौका मिल रहा है। मतलब कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे ये काम करने वाला है। बट ये इन डिटेल में आप सभी को मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करने वाला है। पाई नेटवर्क हैज सेवरल पोटेंशियल यूज केसेस ऑन इट्स ब्लॉकचेन। तो कौन कौन सी चीज़ों को ये यूज़ करेगा? सबसे जो पहली चीज़ है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाली मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही बन जाती है, क्योंकि हमें अगर हम क्रिप्टो करेंसी को ज्वाइन करते हैं तो हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, TDS देना पड़ता है, प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपने मान के चलो 10 रुपये भी कमाए हैं तो उसमें से 4-5 रुपये तो आपको देना ही पड़ जाएगा। ठीक है। पाई नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर फास्ट एंड सिक्योर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। पाई नेटवर्क आप सभी को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन देगा, मतलब यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव पाई डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएट्स, एनेबलिंग एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कोई भी आपको इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी थर्ड पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाओगे, जिसके थ्रू आपको जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है या जो कॉस्ट होती है वो आपको ना के बराबर देना पड़ेगा। देना भी पड़ेगा तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, जो कि पाई का खुद का होगा और कहीं का आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो दूसरी चीज़ है क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र, ये बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल की हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पैसे कैसे भेज पाएंगे। पाई नेटवर्क कैन फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू send international payments quickly and at a lower cost compared to traditional remittance services। जो रेमिटेंस सर्विसेज होती है, मतलब कि अभी चल रही है, मतलब अमेरिका से आपको इंडिया में पैसा भेजना है तो आपको पहले USA में देना पड़ता है एंड देन वो बैंक उसको एक्सचेंज करता है, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, फिर वो इंडिया के बैंक में आता है और उसके बाद जो भी आप सभी को पता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, इसमें 3 से 4 दिन लग जाता है मोटा मोटी। तो इसी चीज़ को ये बिल्कुल हटाने वाले हैं, मतलब कि आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो बहुत ही क्विकली होने वाली है। और जो तीसरी चीज़ है माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स बेसिकली काम कैसे करेगी ब्लॉकचेन्स के अंदर? विथ लो ट्रांजैक्शन फी एंड द फास्ट कंफर्मेशन टाइम्स ऑन द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम ट्रांजैक्शनल फीस देनी पड़ेगी, जिसमें होगा क्या कि आप बड़ी से बड़ी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ही फास्ट कर सकते हो। ठीक है। इट विल वेल सुटेड फॉर माइक्रो पेमेंट्स, ये माइक्रो पेमेंट्स के लिए होने वाला है। दिस कैन बी अनेबल न्यू बिजनेसेस मॉडल्स एंड फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस फॉर स्मॉल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो होने वाला है बेसिकली जो होलसेल पे सामान बेचेंगे या जो नॉर्मल बिजनेसमैन्स होते हैं, लोकल जो बिजनेसमैन्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि अभी भी आप सभी को पता है, अगर आप फ़ोनपे का वो ख़रीदते हो जो स्कैनर करके होता है जिसमें से आवाज़ें निकलती हैं कि हाँ इतने रुपए आ चुके हैं, तो उसका आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो जो सिंपली वो जो बॉक्स है ना, पेटीएम बॉक्स है, उसी से लोग, मतलब कि जो पेटीएम की कंपनी है वो बहुत पैसा बना लेती है, मतलब करोड़ों बनाती है, वो आप सभी को पता होगा। तो सेम चीज़ आप सभी को यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो चौथी चीज़ है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ये बेसिकली क्या होंगी? जिस तरीके से आप सभी को डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पता है जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर एक्सेस नहीं होता, इसीलिए बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर है और करोड़ों की ट्रांजेक्शन ईजिली कुछ ही सेकेंडों में हो जाती है और किसी को पता भी नहीं
चलता। और यहाँ पे बताया जा रहा है डेवलपर्स कैन बिल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑन द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है वहाँ पे डी एप्स को बनाया जाएगा और बनना शुरू भी हो चुका है, लेवरेजिंग इट्स फीचर्स सच एज स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स एंड सिक्योर डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और सिक्योर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, सिक्योर इसलिए रहने वाला है क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन और नोड अगर सिक्योर नहीं है तो वो किसी भी काम की नहीं है, और सिक्योर और फास्ट बनाने के लिए उसमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि पाई नेटवर्क कर रहा है। सच एज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो कि डिफाई की हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो लॉन्ग टर्म चले और वो कितना सेफ है, और उसके साथ गेमिंग, सोशल मीडिया एंड मोर। तो ये इन सभी चीज़ों की भी बात करता है क्योंकि हर एक चीज़ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। जिस तरीके से गेमिंग बहुत ऊपर जा चुका है, जो NFTs वगैरह होती हैं उसके अंदर भी गेम्स होते हैं, और USA के जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं या जो वहाँ के लोग हैं वो NFT से $50, $100 ऐसा अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, वो भी सिंगल प्ले में। और उसके साथ सोशल मीडिया आप सभी को पता है किस तरीके से पॉपुलर हो रहा है। पांचवी चीज़ है एसेट्स टोकनाइजेशन। बेसिकली होता क्या है, एसेट्स का मतलब वही होता है कि आपको पता है कि कोई चीज़ मैंने प्रॉपरली बाय कर ली है और वो फ्यूचर तक उसका जो एप्रिसिएशन है वो बढ़ता ही रहेगा, मतलब प्राइस बढ़ता ही रहेगा। पाई नेटवर्क कैन बी यूज्ड to tokenize assets allowing representations of physical और digital assets on the blockchain। तो यहाँ पे आप सभी को फिजिकल भी देखने को मिलेगा और डिजिटल एसेट्स भी देखने को मिलेगा। फिजिकल की हम बात करें, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या लैंड को बाय किया है तो वो आपको पता है कि आज आपने 20 लाख का बाय किया है तो 20 साल बाद उसका जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मार्केट डिमांड वैसा रहता है, ठीक है। और उसके साथ जो डिजिटल वे में है वो भी होने वाला है, जिसे हम NFTs वगैरह कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता है, और ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे काम करने वाली है। दिस ओपन्स अप अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रैक्शनल ओनरशिप। तो यहाँ पे आप सभी को फ्रैक्शनल ओनरशिप भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आप एसेट मैनेजमेंट करोगे और आप इम्प्रूव कर पाओगे ट्रांसपेरेंसी को अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। जिस भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, मतलब फाइनेंस में जाना है या जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, आप उस सभी इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हो। एंड जो छठी चीज है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन कैन बी यूज फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो ये यूज करने वाली है ब्लॉकचेन, वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को देखने वाला है और ऑथेंटिकेशन भी देखने वाला है, मतलब कि पता होगा उसको पास प्रॉपर डेटा होगा कि वो क्या कर रहा है, और बेसिकली KYC के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस कैन बी प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डेटा एंड सिंप्लीफाई द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तो आपका जो डेटा होगा उसके बिहाफ पे आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या कौन कौन सी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा और आप इन सभी चीज़ों से बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन यूज केसेस के अंदर। दोस्तों ब्लॉकचेन मैं आपको बता दूं अभी के टाइम में तो उतना हुआ नहीं है, मतलब लोगों को उतना पता भी नहीं है, बट अभी स्टार्ट हो रहा है। आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ बहुत ही बूम करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर मार्केट ने एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर बना रखा है अपना निफ्टी 50 या जो इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ब्लॉकचेन, NFTs, मेटावर्स, डिफाई, गेमिंग, इन सभी चीज़ों की होने वाली है। तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, हम सभी के लिए हो सकता है। एंड गाइस अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट का ये वीडियो आप सभी देख सकते हो किस तरीके से पाई नेटवर्क का चाइना के अंदर प्रमोशन किया जा रहा है और यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा है। और उसके साथ हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ दूसरी वीडियो फुटेज है, जो कि यहाँ पर भी लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि Web3 मेटावर्स जो टेक्नोलॉजीज है एक्चुअली ये काम कैसे करती है। और ये तीसरी वीडियो भी मैं आप सभी के सामने प्ले कर चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वापस से स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे पाई नेटवर्क के प्रमोशंस की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते रहते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।